दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। हम रमेश कुमार आप लोगों के समक्ष एक नई टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पुरानी परंपरा, अपने पूर्वजों के द्वारा दिया गया परंपरा, उसको निभाते चले आते हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा है और उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों, हमारे आस पड़ोस के दूसरे को देखकर रीति रिवाज और परंपरा हर किसी व्यक्तिगत आस्था का सवाल होता है, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत से ऐसी रीति रिवाज हैं जिनके वैज्ञानिक आधार हैं। हिंदू रीति रिवाजों के वैज्ञानिक कारण जानकर रह जाएंगे दंग। हर एक रीति रिवाज का अपना अलग महत्व है। हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जिनकी वैज्ञानिक कारण भी होता है। जैसे पहला है हाथ जोड़कर नमस्कार। हिंदू धर्म का प्राचीन परंपरा और सभ्यता है। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करने से सामने वाले को सम्मान भी देते हैं। साथ ही इस प्रक्रिया के वैज्ञानिक महत्व के कारण आपको शारीरिक लाभ भी मिल जाता है। जब हम दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारी हथेलियां और उंगलियां के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो आँख, नाक, कान, दिल आदि शरीर के अंगों को सीधा संबंध रखते हैं। इस तरह दबाव पड़ने से एकता प्रेशर चिकित्सा भी कहते हैं। इस तरह नमस्कार करने से हम सामने वाले से स्पर्श भी नहीं आते, जिनके किसी प्रकार का संक्रमण का खतरा नहीं होता है। पैर की उंगली में रिंग पहनना आदि सांस्कृतिक हिस्सा है। जैसे कि महिलाएं पैर की उंगली में रिंग पहनना भारतीय संस्कृति का हिस्सा तो है ही, लेकिन इसके वैज्ञानिक फायदे भी हैं। अमूमन रिंग को पैर के अंगूठे के बगल वाली दूसरी उंगली में धारण किया जाता है। इस उंगली की नाम नस महिलाओं के गर्भाशय और दिल से संबंध रखती है। पैर की उंगली में रिंग पहनने से गर्भाशय और दिल से संबंधित बीमारियां की गुंजाइश नहीं रहती हैं। साथ ही चांदी की रिंग पहनना ज़्यादा ठीक होता है। चांदी ध्रुवीय ऊर्जा से शरीर का ऊर्जावान बना देता है। पुराने समय में तांबे के सिक्के हुआ करते थे। जिनकी जगह आज स्टेनलेस स्टील के सिक्कों ने ले ली है। तांबा पानी को शुद्ध करता है, इसलिए पुराने समय में नदियों में तांबे के सिक्के इसलिए डाले जाते थे क्योंकि ज़्यादातर नदियां ही पीने के पानी का स्रोत हुआ करती थी। दोनों भौहें के बीच माथे पर तिलक लगाने से उस बिंदु पर दबाव पड़ता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे खास हिस्सा माना जाता है। इसलिए इसका भी बहुत वैज्ञानिक कारण है। दोनों भौहें के बीच माथे पर तिलक लगाने से उस बिंदु पर दबाव पड़ता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे खास हिस्सा माना जाता है। तिलक लगाने से इस खास हिस्से पर दबाव पड़ता है, ये सक्रिय हो जाता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। तिलक लगाने से एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है। चेहरे की मांसपेशियों में रक्त का संचार भी सही से होता है। मंदिर में घंटे या घंटियां होने का भी वैज्ञानिक कारण है। आज इस कारण को भी हम जानते हैं। घंटों की आवाज़ कानों में पड़ते ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है और मन शांत हो जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि घंटे की आवाज़ बुरी आत्माओं को मंदिर से दूर रखती है। घंटे की आवाज़ भगवान को प्रिय होती है। जब हम मंदिर के घंटा बजाते हैं तो करीब 7 सेकंड तक
हमारे कानों में उसकी प्रतिध्वनि गूंजती है। माना जाता है कि इस दौरान घंटे की ध्वनि से हमारे शरीर में मौजूद सुकून पहुंचाने वाले 7 बिंदु सक्रिय हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर हो जाती है। अब अगला है, भारतीय थाली में मसालेदार व्यंजन और मिठाई एक साथ परोसी जाती है। अब इसके वैज्ञानिक कारण ये हैं कि मिठाई के सेवन हमारे खाने के आखिरी में किया जाता है। कहा जाता है कि पहले मसालेदार खाने से शरीर के पाचन तंत्र के लिए जरूरी पाचक रस और अम्ल सक्रिय होते हैं। फिर मिठाइयों के सेवन से पाचक क्रिया निष्क्रिय हो जाता है। अब है मेहंदी, औषधि गुण से युक्त प्राकृतिक जड़ी है। मेहंदी औषधि गुणों से युक्त प्राकृतिक जड़ी बूटी है। मेहंदी को महक से तनाव मुक्त होने में मदद मिलती है। यही वजह है कि शादियों या अन्य भारतीय कार्यक्रमों में मेहंदी की परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है। भारतीय संस्कृति में धरती पर बैठकर भोजन करने की परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है और इसका आज हम वैज्ञानिक कारण भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जब हम थाली धरती पर दोनों हाथ मोड़कर बैठते हैं तो इस अवस्था में सुखासन या अर्ध पद्मासन कहते हैं। इस प्रकार बैठने से दिमाग के उन धमनियों को सकारात्मक संदेश पहुंचाता है जो पावन तंत्र से जुड़ी होती हैं। अब अगला है, जब हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय बल से मानव शरीर का चुंबकीय बल ठीक विपरीत होता है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? विज्ञान के अनुसार पृथ्वी भी एक प्रकार का बड़ा चुंबक ही है। जब हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय बल से मानव शरीर का चुंबकीय बल ठीक विपरीत होता है। इससे हमारे हृदय पर ज़्यादा जोर पड़ने लगता है। दूसरा कारण यह है कि इस प्रकार सोने से खून में मौजूद आयरन दिमाग में एकत्र होने लगता है। इससे दिमाग की बीमारियां होने लगती हैं। अतः हमें उत्तर दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए। कानों के छेदन से कानों में किसी प्रकार की रोग नहीं होता है। भारतीय सभ्यता में ऐसा समझा जाता है कि कानों के छेदन से कानों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, साथ ही बौद्धिकता में बढ़ोतरी होती है। कान छेदने की रिवाज केवल भारतीय ही नहीं दुनिया भर में देखा जा सकता है, लेकिन आज के परिवेश में बहुत से लोग सुंदर दिखने के लिए कानों को छेदवा लेते हैं ताकि सुंदर सुंदर झुमके और अन्य आभूषण पहन सकें। भारतीय संस्कृति में सुबह की शुरुआत को सूर्य नमस्कार से जोड़ा गया है। इसका वैज्ञानिक कारण है, पुराने समय से ही हमारी दिनचर्या में सुबह की अहमियत पर बल दिया गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में सुबह की शुरुआत को सूर्य नमस्कार से जोड़ा गया है। भारतीय लोग सूर्य को पानी से अर्घ्य देकर नमस्कार करते हैं। पानी से टकराकर सूर्य की किरणें आँखों में पड़ने से आँखों की बीमारियां नहीं होती हैं। साथ ही 12 तरह के आसन एक साथ होने से शरीर बलिष्ठ होता है। अगला है, चोटी तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी चोटी क्यों रखाया जाता है? इसका वैज्ञानिक कारण है, आयुर्वेद में बताया जाता है कि सिर के जिस भाग में चोटी शिखा को धारण किया जाता है वह भाग तंत्रिका तंत्र से सीधे संपर्क में रहता है। चोटी इस तंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। इससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। उपवास के फायदे को विज्ञान ने भी माना है।
उपवास के फायदे को विज्ञान ने भी माना है। आयुर्वेद के अनुसार जिस प्रकार पृथ्वी में ज़्यादातर हिस्से में पानी और कम हिस्से में ठोस जमीन है, उसी तरह मानव शरीर भी बना है। मानव शरीर 80% द्रव्य और 20% ठोस पदार्थों से मिलकर बना है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल शरीर के द्रव्य पदार्थों को प्रभावित करता है। इससे शरीर में भावनात्मक असंतुलन पनपता है। इससे तनाव, चिड़चिड़ापन होने लगता है। विज्ञान मानती है कि उपवास इलाज के तौर पर काम करता है। इससे खतरनाक टॉक्सिन को दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही मधुमेह, कैंसर और हृदय बीमारियों से भी बचाव होता है। पैर छूना या चरण स्पर्श करना एक प्रकार की सम्मान दर्शाने वाली क्रिया है। पैर छूना या चरण स्पर्श करना एक प्रकार की सम्मान दर्शाने वाली प्रक्रिया है। जब हम किसी को झुककर प्रणाम करते हैं तो हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। ऐसा हाथ मिलाने या गले मिलने से भी होता है। सिंदूर का महिलाओं के शरीर से काफ़ी महत्व संबंध है। ये जानना वाकई में दिलचस्प है कि सिंदूर का महिलाओं के शरीर से काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध है। हल्दी, चूना और धातु पारा से बना सिंदूर महिलाओं के शरीर में खून के बहाव को नियंत्रित करता है और कामेच्छा को बढ़ाने में कारगर होता है। यही कारण है कि विधवा महिलाओं को सिंदूर लगाना मना है। सिंदूर में मौजूद धातु पारा के तत्व तनाव और चिड़चिड़ेपन को दूर करते हैं। अब अगला है जो कि हम परंपरा निभाते हैं। पीपल के पेड़ रात में भी ऑक्सीजन प्रदान करता है। पीपल आमतौर पर छाया देने के अलावा मानव के इस्तेमाल में कम ही आता है, लेकिन इसका पूजा करने का सबसे बड़ा कारण है इसका संरक्षण करना। वैज्ञानिक दृष्टि से पीपल का पेड़ मानव जीवन के लिए इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि पीपल के पेड़ रात को भी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अब अगला है तुलसी। केवल एक पौधा नहीं बल्कि अपने आप में संपूर्ण औषधि गुणों से युक्त जड़ी बूटी है, इसलिए तुलसी को लगाना चाहिए। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि अपने आप में संपूर्ण औषधि गुणों से युक्त जड़ी बूटी है। घर में तुलसी लगाने से कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि सांप भी घर में नहीं भटकते। प्रतिदिन तुलसी के सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तुलसी शरीर के लिए बेहतरीन नेचुरल एंटीबायोटिक है जो में नहीं आते हैं। इसके अलावा कई अध्याय बीमारी भी ठीक करने में तुलसी काम आती है। ये शरीर के तापमान को भी नियंत्रण रखती है। मंदिर में तांबे की धातुएं क्यों रखा जाता है? इसका वैज्ञानिक कारण है मंदिर में ऐसे स्थानों पर बने होते हैं जहां पर आमतौर दक्षिणीय ध्रुव के चुंबकीय और विद्युतीय बलों के कारण सकारात्मक ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है। मंदिर के मुख्य मूर्ति ठीक बीच में स्थापित की जाती है। इस जगह को मूल स्थान या गर्भगृह कहा जाता है जहां मूर्ति की स्थापना होती है। उस स्थान के नीचे वैदिक मंत्रों से लिखी तांबे की धातुएं रखी जाती हैं। तांबा धरती के चुंबकीय बल को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए जब कोई नियमित तौर पर मंदिर में जाकर परिक्रमा करता है तो तांबे के इस चुंबकीय प्रभाव के कारण शरीर के नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा का स्थान ले लेती हैं। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक हो और अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय